हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यार भरे चैनल पे। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं, मैंने उसकी पहले वीडियो बना रखी है अलबा सीरीज़ के बारे में। तो आज हम इसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है ऐसी और वीडियो के लिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट हमें दिखाया जाता है कि वह कॉलेज में जाते हैं। जो अलबा होती है वो अपने बाईसाइकिल से कॉलेज में जाती है। तो देन वहाँ पे ब्रूनो की एंट्री होती है वहाँ पे। तो देन फिर वह जब जाते हैं क्लासरूम में, पहले तो हमें पता नहीं लगता, वहाँ कन्फ्यूज़न होती है। तो फिर पहले वो टेक्स्ट मैसेज करते हैं एक दूसरे को। तो फिर जब एलिवेटर के पास पहुँचते हैं तो देन वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है, वो उन्हें कहता है कि आप एलिवेटर के ज़रिए बाईसाइकिल को अंदर नहीं ले जा सकते। तो देन होता क्या, देन वे एंटर करते हैं अपनी क्लासरूम में। तो फिर वहाँ पे किस होती है उन दोनों में। तो फिर जो ब्रूनो होता है वो उसे कहता है कि क्या हमें अब बता देना चाहिए, ये एक अच्छा टाइम है, हमें बता देना चाहिए कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो वो नहीं मानती, अलबा कहती है अब ये अच्छा टाइम नहीं है। तो देन फिर उसे वो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। तो वो कहता है, ब्रूनो कहता है अलबा को। देन वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है कि यार हमारे पास कार है या उसमें काफ़ी सीटें होंगी, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो इससे बहाने तुम मेरे दोस्तों से मिल भी पाओगी। तो देन वो कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं मिलना चाहती, वो मुझे अच्छे नहीं लगते यार वगैरह। वो कहती है, उन्हें कहती है। तो फिर वो कहता है ना यार हम कन्फेंस कर ही दे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो वह कहता है कि उन चार जिन्हें मैं जानती भी नहीं, और जब उनकी कार में बैठे होंगे तब मैं उन्हें बताऊंगी कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो ऐसे उन दोनों में बात होती है। तो फिर वे ना दोनों क्लोज आते हैं। तो वहाँ पे फिर बात होती है कि तुम उसे कहती है कि तुम अब अपने होम टाउन पे जा रही है तीर्थों से मिलने के लिए। तीर्थों का ना एक्स बॉयफ्रेंड होता है, वो अलबा को कहता है। तो देन अलबा से कहती है आज जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर तुम डरते हो तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट वॉज़ नॉट सीरियस, ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो फिर उन दोनों में वहाँ पे किस होती है। तो फिर दोनों वे ना स्पेनिश सॉन्ग गाते हैं वे दोनों साथ में। देन फिर वे अपने होम टाउन को मूव होते हैं, अपने घर को जाते हैं। तो जो अलबा होती है वो अपने ब्रदर को मिलने के लिए उसके घर को जाती है, और उसके नेफ्यू होती है, फिर वहाँ पे वो मिलते हैं। देन वे अपनी फ्रेंड जिसकी क्लोज फ्रेंड होती है वेंगो, वो उससे मिलने वे बीच पे जाते हैं, वहाँ पे बातें करते हैं। वहाँ पे वो ब्रूनो की बात करते हैं। देन फिर वे तीर्सो जिसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है, तो उन दोनों की चिट चैट वहाँ पे होती है। तो फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एक मीटिंग चल रही होती है कुछ रिचेस पर्सन की। तो वो किसी चीज़ को ख़रीदने की बात करते हैं, जैसे कुछ ज़मीन वगैरह, और वहाँ पे होटल बनाने की वे बात करते हैं। तो देन वहाँ पे वो सीन कट कर दिया जाता है। तो हमें फिर दिखाया जाता है कि जो ब्रूनो होता है वो अपने फ्रेंड के साथ, जो उसके 3 फ्रेंड होते हैं, वो उनके घर पे स्विमिंग पूल पे वो नहा रहे होते हैं। तो फिर जो उनके फ्रेंड है वो उसे टीज़ करते हैं। वो कहते हैं कि यार तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड से हमें नहीं मिलवाया, और वो तुम्हारे साथ राइड भी नहीं लेना चाहती थी। तो फिर वे से कहता है कि यार टाइम आने पे मैं तुम्हारी इंट्रो करवा दूंगा, उसके साथ मैं एक राइट टाइम की तलाश में हूँ, तो फिर मैं आपकी इंट्रो करवा दूंगा। तो इतना में क्या आता है कि उसे टेक्स्ट मैसेज आता है। तो फिर वे टीज़ करते हैं फ्रेंड उससे, और कहते हैं कि पक्का उसका मैसेज होगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। तो फिर वे टीज़ करते हैं। देन वे कहता है कि ये मेरी आंट का मैसेज है, मुझे काम है, मुझे जाना होगा। तो फिर वे वहाँ से चला जाता है। तो फिर अलबा को तीर्थों मिलता है वहाँ बीच पे। तो फिर दोनों में कन्वर्सेशन होती है। यहाँ पे पूछता है कि तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है। तो अलबा से आंसर देती है कि यार तुझे को पता था स्टडी कैसे चल रही है। तो फिर वो कहता है कि यार मुझे कैसे पता होगा, तुमने तो मेरे को कोई मैसेज भी नहीं करा। तो फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई मिल गया है। तो फिर थोड़ी सी वो नीचे मुँह झुकाती है अलबा। तो फिर उसे वह बताती है कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मैं तुम्हें पर्सनली बताना चाहती थी। वो तीर्थों को कहती है। दैन तीर्थों वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो कहता है कि यार मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा, तुम कैसे देख सकती हो। तो फिर वह मुझसे बताती है कि वो ब्रूनो है आज जिसे मैं मिली हूँ। तो फिर वो कहता है कि वो ब्रूनो जो अपने दोस्तों के साथ रहता है, वो ड्रगी लोगों के साथ रहता है, वो उसे अलबा को वह कहता है। तो फिर वह जवाब देती है कि वो पहले जैसा नहीं रहा है ब्रूनो, अब वो चेंज हो चुका है। तो फिर उन दोनों में वहाँ पे आर्ग्यूमेंट होती है। तो फिर जो ऐसा होता है वो उसे गाली निकाल देता है। तो उसे कहता है कि तुम जाओ उन अपने ब्रूनो के पास और दिखावा करो अमेरिका। तो फिर वह वहाँ से चली जाती है। तो फिर हमें आगे क्या दिखाया जाता है कि वह एक पार्टी को हेडिंग होती है, जिसके केविन एक पब होता है, वहाँ पे वह जाती है। और ब्रूनो अपनी आंट की हेल्प कर रहा होता है सामान जो गुड्स वगैरह होते हैं उन्हें अनलोडिंग करने के लिए। तो वहाँ पे उसकी आंट कहती है कि यार वो मैसेज कर रहा होता है अलबा को। तो फिर उसे कहती है तुम जो मैसेज बाद में कर लेना यार,
पहले मेरी हेल्प कर दो यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे उसकी अनलोडिंग उसकी हेल्प करता है वहाँ पे। तो वो जो एल्बा होती है वहाँ से मैसेज करती है, बट वो मैसेज करे ऐसे मतलब कि उसे बुलाती है, बट उसे काम होता है वहाँ पे। तो फिर वह पार्टी के अंदर जाती है वो अपनी फ्रेंड के साथ। तो फिर वह वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स वगैरह वहाँ पे पीती है। तो जो उसकी फ्रेंड होती है तो वो कहती है कि यार आज का दिन जियो। तो देन फिर वह पील लेते हैं वहाँ पे। तो देन जब वह पील लेते हैं तो उसके बाद वह और कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ें लेती है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे वो ड्रिंक वगैरह भी वहाँ पे लेती है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे वही जो उसके 3 दोस्त होते हैं ब्रूनो के वहाँ पे आते हैं अपनी गाड़ी पे। तो फिर जो तीरसो होता है उन्हें कुछ स्टफ़ देता है उन्हें करने के, कुछ स्टफ़ वगैरह लेके आता है, ड्रग्स वगैरह लेके आता है। तो फिर वह कहते हैं कि जो उसका जो 3 फ्रेंड्स में एक फ्रेंड उन्हें कहता है कि मैंने तेरे को एक चीज़ लेने के लिए बोला था, कुछ ज़्यादा ही हाई ड्रग वगैरह मंगवाई थी उसने 300 से। तो 300 से वो ड्रग भी देता। तो देन फिर क्या होता है कि उसके बाद ना जो ब्रूनो होता है वो काम से वहाँ पे आता, फिर उसके ड्रगी दोस्तों से मिल जाते हैं वहाँ पे। तो फिर उसे कहता है वो ब्रूनो अपने दोस्तों से कहता है कि चलाओ यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तुम्हें मिलवाता हूँ, वो आज यहीं पे है, तो क्यों ना हम अब तुम्हारी इंट्रो करवा दें। तो देन वो से जो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि यार ये रात आज हमारे बॉयज़ के लिए है, आज हम हाई होंगे। तो फिर वे उसे अपनी कार में ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। तो फिर देन वहाँ पे वो ड्रग्स वगैरह वहाँ पे लेते हैं। जो एल्बा होती है वहाँ पे उसकी वेट कर रही होती है, बट वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई होती है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक 4 कुछ ड्रगी जग वगैरह वहाँ पे आते हैं। तो फिर वहाँ पे से छेड़खानी करते हैं एल्बा के साथ। तो एल्बा को समझ लग जाती है, बट इतने में क्या होता है कि पीछे से कोई ना उसकी जो ड्रिंक है ना उसमें ना कुछ ड्रग्स मिला देता है, उसमें कुछ तगड़ी वाली ड्रग्स उसमें मिला देता है। तो फिर क्या होता है कि एक उनमें से कोई होता है वो उसके साथ कुछ हरकतें करता है एल्बा के साथ। तो फिर क्या होता है कि वो पब का एक जो स्टॉक एक बारटेंडर होता है, बारटेंडर वो ना उनको बाहर निकाल देता है उन चारों को। तो उतने में क्या होता है कि जो एल्बा है वो ड्रिंक्स पी लेती है वो वाली। तो उसके साथ ही वो ज़्यादा हाई हो जाती है। फिर एल्बा कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाती है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो उसके मन की उसका विज़न भी ब्लरी हो जाता है, उसका उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। तो जब वे बाहर को जाती है वो रोड पे वैसे देख रही होती है, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता। तो देन क्या होता है कि जो उसके ब्रूनो के फ्रेंड्स होते हैं 3 वे उसे देख लेते हैं। तो देन वे उसका पीछा करते हैं उसका। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तेरे को लेके जाता हूँ। देन क्या होता है कि वो तीनों मिलके ना उसे कहीं पे लेके जाते हैं। पहले तो वो उसके साथ वहाँ पे छेड़खानी करते, ज़बरदस्ती करते, उस पर किस वगैरह करते हैं उसके साथ। तो फिर उसे ना कहीं पे लेके चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है वहाँ पे सीन कट कर दिया जाता है। तो फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जो एल्बा होती है वो कहीं अब बीच पे पड़ी होती है, वहाँ बीच पे पड़ी होती है कहीं पे। तो उसे कुछ पता भी नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो फिर आगे क्या होता है कि वो एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है। तो हॉस्पिटल में दैन उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो उसके मार्क्स वगैरह वहाँ मार्क्स जो होते हैं उसके पड़े हुए उसके बॉडी पे उसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। वही इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं पुलिस वाले वहाँ पे आए होते हैं। तो फिर वे उसे क्वेश्चन पुट करते हैं वहाँ पे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो फिर वो कहती है यार मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को एक चीज़ तक भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मेरे को कुछ उस दिन का कुछ पता नहीं है। तो फिर उसे कहते हैं कि तुमने कौन सी ड्रग्स वगैरह ली हुई थी, तुमने इतनी हाई ड्रग्स करी हुई थी। तो वो कहती है कि जस्ट मैंने सिर्फ नॉर्मल ड्रिंक करी थी, सिर्फ एक पिल ली थी, मैंने कुछ भी नहीं करा है। और तो फिर ऐसा वहाँ पे बात होती है। तो वो कहती है यार तुम आप मेरे पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने ये सब कुछ करा है। हॉस्पिटल में एल्बा का ब्रदर और उसकी वाइफ एंड ब्रूनो वहाँ पे आया होता है। तो वो उसे गले लगा लेती है ब्रूनो को एल्बा। तो फिर क्या होता है कि जो ब्रूनो है वो अपने वही 3 फ्रेंड्स को कॉल करता है। उसे कहता है कि यार मेरी जो गर्ल फ्रेंड है उसका किसी ने रेप कर दिया है, उसका रेप हो गया। तो वो तीनों ना कुछ ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वो डर जाते हैं कि यार अब क्या होगा, हमारा तीनों का क्या होगा। तो फिर वे कहते हैं कि यार रिलैक्स, उसे कुछ भी याद नहीं है, मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स वगैरह दी हुई थी। तो फिर ऐसे वहाँ बात करते हैं। तो वो कहता है कि यार अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, ब्रूनो के फ्रेंड्स उसे कहते हैं। तो इतने में जब एल्बा अपने ब्रदर और उसकी वाइफ के साथ घर को जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक लोकेशन आती है। तो यहाँ पे वो गाड़ी रोकते हैं। तो फिर वहाँ पे जाती है तो उसे याद आता है कि मेरा रेप यहाँ पे हुआ था। वो अपनी बाइक को बताती है रोते हुए। तो उतने में क्या होता है कि जो उसकी वाइफ है उसकी भाई की उसने कोई रिंग मिल जाती है वहाँ पे। तो फिर वह रिंग को उठा लेती है, वो उन दोनों को नहीं बताती। तो फिर वहाँ से वो घर को चले जाते हैं। वहाँ पे एक गीगर नाम की एक लड़की होती है जो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है उनके केस को। तो फिर वहाँ पे आती है तो उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो प्लीज़ मुझे बताना और याद करने की कोशिश करना, वो उसे कहती है एल्बा को। तो फिर वे ना उसे कुछ वगैरह दिखाती है, कुछ फ़ोटो वगैरह जो पब के वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे उनकी कोई फुटेज होती है वो एल्बा को दिखाती है। तो एल्बा उन्हें रिकॉग्नाइज तो कर लेती है। वो कहती है कि हाँ ये वही 4 है जो मुझे पहले
तंग कर रहे थे, बट उसे उन्हें पब से बाहर निकाल दिया गया था। फिर बाद में वह मुझे नहीं दिखे। तो फिर उसके बाद जो एल्बा के ब्रदर की वाइफ होती है वो एक घर पे जाती है, रिचेस्ट पर्सन जिसका लड़का भी उसमें शामिल होता है, जो 3 फ्रेंड्स होते हैं इसमें शामिल होता है रेप में। तो उसके घर पे जाती है तो वे उसे कहती है कि जो तुम्हारे रूबेन जो उसका लड़का होता है कि उसकी आज रिंग है ना। तो वो कहती है क्या हुआ। कहते कि वही रिंग है जिसमें बल्कि रेप हुआ लड़की का, वहाँ पे तुम्हारी लड़की वहाँ पे रिंग मिली है। वो उसे कहती कि तुम क्या चाहती हो उनके, तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है मुझे पैसे चाहिए वरना मैं जे प्रूफ पुलिस वाले को दे दूँगी और फिर तेरे को पता ही आगे तुम्हारे लड़के का क्या होगा। तो फिर वह वहाँ पे डिमांड रख के वहाँ से चल जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जो एल्बा और ब्रूनो साथ में बैठे होते हैं। तो एल्बा जब कॉफ़ी पी रही होती है तो जो ब्रूनो होता है ना वो उसको हाथ लगाता है, करने की कोशिश करता है। तो उसे ना वहाँ पे एक सीन याद आ जाता है जब उसका रेप हो रहा था वहाँ पे। तो उसे दिखाई देता है कि उसके ना जिसने उसका रेप करा था एक लड़के ने उस पर उसके टैटू बना हुआ था उसके आर्म पे। तो दैन जो ब्रूनो था उसे पता होता है कि टैटू उसके जो 3 फ्रेंड्स हैं उनमें से एक हुगो ने बनाया हुआ है। तो फिर वह ना उन्हें मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तो वो क्या होता है कि जब वह वहाँ में पहुँचता है वो गाड़ी में होते हैं। तो फिर वो उन तीनों को वो कहता है हुगो को मारने के लिए जाता है और उन्होंने कहता है कि मैं तुम तीनों की रिपोर्ट करवा दूंगा, तुम तीनों ने मिल के मेरे जो गर्लफ्रेंड का उसका रेप करा। तो दैन उनमें से एक लड़का उसे कहता है तो बोल रहे हो जे हमने चारों ने करा। तो वो कहता है कि यार तुम हाई थे, तेरे को भी नहीं पता कि ये तुमने भी करा केस। कहते कि हम नहीं फंसेंगे, तुम भी बीच में फंस जाएगा, तूने भी ये केस करा। उसे ना फंसाने की कोशिश करते हैं उसके बॉयफ्रेंड ब्रूनो को कुछ याद नहीं होता क्योंकि वह भी हाई होता है। तो फिर उसे फिर फंसाने की कोशिश करते हैं। तो जन वो कहता है रिपोर्ट करने से पहले सोच लेना कि बाद में तुम्हें खेद होगा, तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने ये क्या करा। तो वह दैन जो रूबेन की जो मोम होती है तो वो जब घर पे होते हैं तो वो अपने ससुर के साथ भी वह बात करती है कि ऐसा हुआ है, तूने रेप करा, ऐसा कुछ केस चल रहा है। तो फिर वह कहता है कि उन तीनों को अब मेरे घर पे बुलाओ, मैं उन तीनों से बात करके पूछूंगा कि उन्होंने क्या करा। तो फिर वे घर पे जाते हैं वहाँ पे तीनों। तो फिर जो वेक्टर होता है जो उसका ग्रैंडपा होता है, फिर जो वेक्टर था उन्हें कहता है कि तुम तीनों किसी से कोई बात नहीं करोगे, किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। उन्हें वो समझा देता है। तो फिर वहाँ पे उनको भेज देता है। बट जैकब को अपने पास बुला लेता है, उन दोनों को छोड़ के वो जैकब को कहता है कि तुम मेरे पास और मुझे सब चीज़ें बताओ कि क्या हुआ। तो फिर वेक्टर जो उसे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, जैकब उसे आंसर देता कि वह ना ब्रूनो की गर्लफ्रेंड थी, हमें नहीं पता था कि उसकी वो गर्लफ्रेंड है। फिर वहाँ से वो निकल जाता है। दैन जो उसने अपना एक असिस्टेंट रखा होता है वो उससे पूछता है कि अब हम क्या करें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वेक्टर रात का दिन वहाँ पे दिखाया जाता है वो सो रहा होता है। तो वो अपनी जो उसकी बहू होती है वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लेगेसी को कंटिन्यू करें। मैं नहीं चाहता कि जो मेरा सन है, जो मैंने इतना सब कुछ बिल्ड करा है, इस कंपनी को मैंने बनाया है, वो उसे डिस्ट्रॉय करें। और उसे वो कहता है कि तुम इसे चलाओगी, तुम इसे प्रॉमिस करो। फिर वे उसे प्रॉमिस करती है। तो उसमें क्या होता है कि जब वे सोने लगता है उसे कहती है तुम थोड़ी रेस्ट कर लो। वेक्टर को वो कहती है अपने ससुर को। तो फिर वहाँ से जब निकलने लगती है तो उसे ना सांस लेने में दिक्कत आती है वेक्टर को। तो वे ना उसे फिर प्रोवाइड करती है, उसे गैस ऑक्सीजन वाला मास्क उसे पहनाती है, उसे ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है। बट उसे पता नहीं दिमाग में क्या चलता है, वो ना उसे हटा देती है। तो उसको ना दिक्कत आती है सांस लेने में। तो वो देखती रहती है। तो फिर वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है वेक्टर की। तो दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि जो एल्बा का ब्रदर होता है उसकी ना किसी ने घर के बाहर किसी ने ना और लिखा होता है। तो फिर वही ना उसकी टेंशन के मारे ना वही चलाता रहता है। उसकी फिर वाइफ बाहर आती है। तो उसकी वाइफ को बताता है कि किसी ने मेरी बहन के लिए ये वर्ड लिखे हैं, वहाँ पे गंदा सा वर्ड लिख दिया वहाँ पे। तो दैन उसकी वाइफ उसे कहती है यार तुम्हारी जो लिटिल सिस्टर वो मेरी लाइफ बनाने जा रही है क्योंकि उसने डिमांड रखी थी पैसों के लिए। तो दैन वो उसे कहता है कि तुम मुझे क्या बोल रही हो। इतना बोलते बोलते ही उसका सांस फूल जाता है। तो उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो दैन वहाँ पे ही वो नीचे गिर जाता है। तो फिर वो उसे हॉस्पिटलाइज जैसे किया जाता है हॉस्पिटल। हाँ ये थी वीडियो आज की एल्बा सीज़न 1 की फर्स्ट एपिसोड की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, धन्यवाद।